एपिक रूट्स विद आसिम में मैं आसिम आप सबका वेलकम करता हूं। और आज बड़ौदा में उत्तरायण का जश्न मनाया जा रहा है। ये मकर संक्रांति का त्यौहार है और आज हम देखेंगे कि ये त्यौहार जो है बड़ौदा के आसमानों में किस तरह से अलग अलग रंग भरता है। तो हम आज इसी जश्न में शामिल होने वाले हैं, तो बने रहिए एपिक रूट्स विद आसिम के साथ। अगर मैं पतंगबाजी की बात करूं तो पतंगबाजी की जो तैयारियां हैं वो तो काफी दिनों पहले से शुरू हो जाती हैं। लोग जो है पतंगे बनाते हुए नजर आते हैं, पतंगे बेचते हुए नजर आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ अपना मांझा सूखते हुए नजर आते हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस त्योहार की जो एनर्जी है वो कुछ और ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ की एनर्जी बिल्कुल अलग ही है। जिस माहौल की मैं बात कर रहा था, आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल। आपको ये त्योहार में हर रंग नजर आएगा जो आप देख सकते हैं। मैं अभी फिलहाल उस जगह पे हूँ, जामा मस्जिद के बाहर। अभी फिलहाल उससे पहले मैं जामा मस्जिद के ऊपर था और आप ये माहौल यहाँ देख सकते हैं और यहाँ की एनर्जी तो आप देख ही सकते हैं। अगर मैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की बात करूं उत्तरायण की या पतंगबाजी की, तो पतंगे जो है चाइना से आई थी और ये मुगलों के पीरियड में जो है पतंगे हिंदुस्तान में चाइना से आई थी। और ये खेल जो है बर्रे सगीर में हर जगह आपको नजर आएगा। अफगानिस्तान, ईरान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब जगह पे है। तो ये खेल है और इसके रंग जो है आप फिलहाल बड़ौदा में देख ही सकते हैं। तो हमें मौका मिला है वापस मांडवी पे चढ़ने का। हम मांडवी के टेरेस पे चढ़ रहे हैं और वहीं से आपको उत्तरायण दिखाने की कोशिश करेंगे। ये इस तरफ पानी गेट है और आप देख सकते हैं मकर संक्रांति उत्तरायण का माहौल क्या बन रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं लोग अपने अपने टेरेस पे हैं और बहुत ही खूबसूरत मंजर है यहाँ का। तो खान साहब जो हैं हमको बताएंगे कि किस तरह से इनके जमाने में उत्तरायण बड़ौदा में मनाई जाती थी। और ये आजकल का दौर नहीं है कि उत्तरायण जो है आज कल मनाई जा रही है बड़ौदा के अंदर। ये सालों से इसी तरह से मनाई जाती है, इतनी ही जिंदा दिली के साथ जो है मनाई जाती है। तो खान साहब आप क्या बताएंगे इसके बारे में? उत्तरायण के बारे में हम क्या बताएं। ये जो पतंग का शौक है इसको हमारे मुसलमान एरिया में तो बादल पीर का उर्स भी कहते थे कि भाई बादल पीर का उर्स है। और उसकी तैयारियां तो 2 महीने पहले से हुआ करती थी। जैसे कि वो रील लाते थे, वो उस जमाने में सांकल आट भी मशहूर थी, गेंडा भी मशहूर थी, और भी कुछ 5000 के वार की रीलें आती थी। उस रीलों को हम रात को घर पे ही लुद्दी बना के सूतते थे। अब वो लुद्दी बनाते इस तरह थे कि खिचड़ी जो होती थी, चावल जो होते थे ना, उसके अंदर कुंवार पाठा, ये जो आज एलोवेरा की शोध हुई है ना, वो हमारे जमाने में उसको कुंवार पाठा कहा जाता था। वो पानी गेट के बाद बाहर बहुत सब जंगल थे, वो कुंवार पाठा लाया जाता था। फिर एक पानी गेट में बाबा मान के पास में एक एरिया है जिसको डालगरवाड़ कहा जाता था। वहाँ डालगरवाड़ में ये जो सोडा लेमन की बोतल होती है उसके कांच कूट के और वो लुद्दी में मिलाए जाते थे, कुंवार पाठा डाला जाता था और सारी रात जलसे होते थे। और ये जो लाइट के जो थमले हैं उस थमले से वो लुद्दी ऐसे हाथ से सूखते थे रीलों को। और उसके बाद पतंगों के किन्ने जो है वो किन्ने जो बांधते थे रात से तैयार रखते थे कि एक भी पतंग कट जावे तो दूसरी को किन्ने बांधने का वक्त नहीं होता था। तो वो किन्ने बांध के पतंगों को तैयार रखते थे। तो क्या मजे थे हमारे जमाने में, वक्त भी था। और खाने पीने की जो बात करो तो तिल पापड़ी बनाई जाती थी, गुड़ की जो आइटमें होती थी, सुखड़ी बनाई जाती थी और सारे लोग
जो है वो अगासी पे ही होते थे या पतरे होते थे, हमारे जमाने में तो ज्यादातर तो ऊपर ही होते थे, और बड़े मजे से इस त्योहार का लुत्फ लेते थे। और हमारी पतंगे जो उड़ती थी वो 1,000 वाट के ऊपर उड़ती थी पतंगे। तो आजकल तो इतनी पतंगे उड़ने में देखने में नहीं आती। बाकी हमारे तो चरखे जो है ना वो स्टैंड के ऊपर रखे जाते थे, और जब भी कभी पतंग के पेच होते थे तो पतंग के पेच लड़ाने के दो तरीके होते हैं। एक तो क्या है कि ढील से पेच काटना, तो वो ढील इस तरह से यूं यूं करके छोड़ी जाती थी क्या, तो वो उससे उसकी पतंग कट जाती थी। और एक जो तरीका है वो खींच मारने का, ऐसे खींच लगा देते क्या, वो काटी है इस तरह से, तो वो खींच से भी पतंगे काटते थे। और जब खींच से पतंग काटते थे, अरे जनाब एक साथ में 8-8, 10-10 पतंगे कट जाती थी। ऐसे भी हमारे वहाँ नौजवान है जो कि उसमें पतंगबाजी में इतने माहिर थे कि उनकी पतंग का कोई काट नहीं सकता था, वो एक ही पतंग पे न कलाकों तक चलाते थे, ऐसे मांझे सूते जाते थे। तो ये थे खान साहब, आपने सुना खान साहब को वापस पतंगबाजी के मौजू पे। तो ये जो सारे माहौल हैं बड़ौदा में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बड़ौदा में हर त्योहार का रंग नजर आता है, और उत्तरायण का भी आप त्योहार का जो है रंग यहाँ से देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं। तो अगर आप बड़ौदा से हैं या बड़ौदा के बाहर से हैं या गुजरात से हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप उत्तरायण कैसे मनाते हैं। मैंने आपको बताया कि बड़ौदा जो है उत्तरायण में जैसे जिंदा हो जाता है। आप देख सकते हैं पब्लिक जो है किसी भी तरह के तात्सुब या किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा का शिकार ना होते हुए एक दूसरे के साथ ये त्योहार मना रही है। अगर मैं उत्तरायण की बात करूं तो ये सिर्फ पतंगबाजी या सिर्फ टेरेस पे चढ़ के जो है धींगा मस्ती करने का त्योहार नहीं है। ये त्योहार में जो है अलग अलग खाने भी खाए जाते हैं, गुजराती, स्पेशली गुजराती व्यंजन की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि ऊंधिया है, जलेबी है और दीगर जो भी चीजें हैं वो खाई जाती हैं, और पब्लिक काफी एंजॉय करती है इस तरह के एम्बियंस को, इस तरह के माहौल को। और मैं खुद भी अभी यहाँ पे खड़ा होकर काफी एंजॉय कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का हुजूम। तो ये यहाँ का माहौल है, मतलब ये गुजराती और बड़ौदा का, स्पेशली बड़ौदा का कल्चर है। मैं गुजराती कल्चर नहीं कहूंगा इसे, ये बड़ौदा का कल्चर है। तो उत्तरायण जो है आपको ये लग रहा होगा कि शायद ये दिन भर में आपको ये सारी धमाल जो है नजर आ रही होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उत्तरायण सिर्फ दिन में नहीं होती है, ये रात में भी होती है। रात में जो है अलग अलग तरीके के जो है लाइट्स और फानुस पतंग के साथ जो है हवा में उड़ाए जाते हैं, और वो बहुत ही दिलकश मंजर नजर आता है। अगर मैं उत्तरायण की बात करूं तो उत्तरायण जो है, उत्तरायण सिर्फ एक पतंगबाजी या खाने पीने का त्योहार नहीं है। इस त्योहार में जो है मैंने आपको बताया, कौमी एकजुटता आपको नजर आएगी, और हर तरफ जो है सब लोग एक साथ मिलकर इस त्योहार को मनाते हुए नजर आएंगे। सब अपने जो है नफरत, तासुब सब कुछ भूल के जो है इस खेल में पार्टिसिपेट करते हैं। और लड़ाई झगड़े सभी जगह पे होते हैं, लेकिन उसका एक अलग मजा है। चाहे आप बड़ौदा से हो या बड़ौदा के बाहर से हो, आप यहाँ के माहौल को जब देखोगे तो इस माहौल को जो है आप जीने लगोगे, आप इसको एंजॉय करने लगोगे, और ये जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो जिंदगी का जो है यादगार एक्सपीरियंस होगा। तो बड़ौदा के जो है त्योहार इसी तरह के होते हैं, जिंदा दिल और बिल्कुल जिंदगी से भरे हुए। तो ये जो है माहौल, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे उम्मीद है कि आपको ये माहौल काफी पसंद आया होगा। इस साल आप उत्तरायण में जो है आपकी नजर जो है इस आसमान में उठाइए। जिस तरह से पतंगे जो हैं आसमान में उड़ रही हैं, इसी तरह से अपने जज्बातों को भी उड़ा दीजिए, और इस एम्बियंस को और इस त्योहार को जो है आप एंजॉय करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के बने रहिए एपिक रूट्स विद आसिम के साथ। तब तक के लिए कायपोचे।